Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guides. Today we are going to learn exercise number 1.2 and now open your book at page number 9. And the last question of this exercise is verify that if A is equal to 1, 2, 0, 1 and B matrix is equal to 1, 1, 2, 0 then ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमने वेरीफाई करना है इसको, यानी इसमें हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज लेके फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 टाइम्स हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल ए मैट्रिक्स के आए। इसी तरह सेकंड हमने फाइंड करना है ये बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हम लेंगे, यानी 2 टाइम्स बी का ट्रांसपोज लेंगे तो उससे जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो हमारा बी के इक्वल होगा। ये हमने इसको वेरीफाई करना है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये है वेरीफाई डैट इफ़ ए ये है, बी ये है, देन हम फर्स्ट पहले वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन। हाँ जी, हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमने ये वेरीफाई हमने करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट्स चाहिए ए मैट्रिक्स हमने लेना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्मॉल ब्रैकेट जो होती है इसे सोल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ए। अब ये देखें, ट्रांसपोज हमने शो करने के लिए मैंने, जैसे मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम इसके जो एक्सपोनेंट प्लेसेस पे हम स्मॉल लेटर में टी लिख देते हैं, स्मॉल टी लिख देंगे हम, तो ये ए ट्रांसपोज को शो करेगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा, मैट्रिक्स ए उसका हम 1 2 0 1। अब ये इस मैट्रिक्स पे हमने क्या करना है, अगेन हम इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका भी, यानी हमने ए ट्रांसपोज ए के ऊपर इसके एक्सपोनेंट पे हमने क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया, टी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, उस वो लिख के हमने उसके ऊपर हमने क्या करना है, टी लिख देना है, ट्रांसपोज यानी शो कर देना है। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि ट्रांसपोज जो होता है वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को चेंज करके हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब हम दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज कर दें। ट्रांसपोज दोनों तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। अब हम ऐसे करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है, फर्स्ट रो 1 और 2 है, हम इसे कॉलम में कर देते हैं। ये 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब एक सेकेंड रो ये है हमारे पास 0 1, अब इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे 0 और 1। ये देखेंगे हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब देखें हमने क्योंकि फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी 2 टाइम हमने ट्रांसपोज लेना है ए मैट्रिक्स का। हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लेना है। अब ये हमने तो एक दफ़ा अभी इसका फाइंड किया है, ए ट्रांसपोज हमने जस्ट एक दफ़ा हमने इधर फाइंड किया। अब 2 टाइम हमने करना है तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे इज इक्वल टू, अब ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, ए ट्रांसपोज ये 1, हमने ए ट्रांसपोज की रखनी है ना मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज वाला हम मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 2 एंड 1। चलें जी, अब इसका हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हम ले लेंगे इस तरह। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि रोज़ को
इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। जो है इसमें भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसके लिए हमें ये हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, रोज को कॉलम में करेंगे। अब इधर क्या हमारे पास फर्स्ट रो 1 0 है, तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे 1 0। अब सेकंड रो हमारे पास क्या है, 2 1 है, हमारे पास 2 1 है, तो हम इसको भी कॉलम में लिख देंगे 2 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें जी, अब हमारे पास ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ये आया 1 2 0 1। अब ये देखें, हमने फाइंड वेरीफाई क्या करना था, हमने ये वेरीफाई करना था ना कि अब ये हमने ये वेरीफाई करना था ना कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के। अब हमारे पास देखें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये इक्वल है। अब ये देखें इधर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 है 2 है 0 है 1 है। इट्स मीन कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही आया है ना। ये देखें 1 2 0 1 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ये आया है। और ए हमारे पास क्या है, ए देखें ये भी यही है 1 2 0 1 1 2 0 1। Hence proved left hand side is equal to right hand side. Is it clear students? चलें जी, अब हमने इसी तरह सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, हमने क्या इसमें वेरीफाई करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स अब आप देखें हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका भी पहले ब्रैकेट को करेंगे सोल्व। हमारे पास क्या ब्रैकेट के अंदर बी ट्रांसपोज है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी के जो एक्सपोनेंट प्लेस है उस पे हम टी लिख देंगे इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास बी क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है ना 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसका हम ट्रांसपोज ऊपर लिख देंगे। अब आपको जैसा कि स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बी का जब हम ट्रांसपोज लें तो ये ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। अब हम ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। क्या है हमारे पास फर्स्ट रो, हमारे पास फर्स्ट रो 1 1 है ना, तो हम इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास क्या है 1 1 है, तो हम कॉलम में ले आएंगे 1 1। अब ये सेकंड रो 2 0 है, तो हम इसको भी कॉलम में ले आएंगे 2 0। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें अगेन ट्रांसपोज लेंगे हम, यानी हम 2 टाइम्स हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, 2 टाइम्स लेंगे हम इसका ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 2 1 0, यही है ना हमारे पास ट्रांसपोज स्टूडेंट्स, ये देखें ऊपर। अब अगेन इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज लेने के लिए हम फिर वही करेंगे, हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। हमारे पास क्या है इधर रोज़ की ये क्या है, फर्स्ट रो हमारे पास ये 1 है और 2 है, हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, हमारी रो कॉलम की फॉर्म में आ गई। अब सेकंड रो हमारे पास क्या है 1 है और 0 है, हम इसको भी कॉलम में ले लेंगे, ये 1 और ये 0। तो अब हमने वेरीफाई क्या करना था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के। अब ये देखें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ये आया है 1 1 2 0 इज इक्वल टू बी। हमारे पास क्या है, बी भी देखें हमारे पास स्टूडेंट्स यही है
1 1 2 0। यही है ना स्टूडेंट्स, ये देखें ये दोनों सेम है, इसका भी 1 1 2 0 है, इसका भी 1 1 2 0 है। इट्स मीन कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। So student, this is your today's lecture. I hope you understood and see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.